सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। इसमें चेंज जो है वो ये हो सकता है, अभी तो क्या है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इसमें चेंज ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट पहले आ सकता है, ठीक है, या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ही रहे, या फिर ऐसे हो कि सब्जेक्ट वर्ब और फिर वो जो पहले सब्जेक्ट है वही रहे बाद में, ठीक है। तो हर तरीके के सेंटेंसेज आएंगे और ये जो पैटर्न है इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कौन से फॉर्मेट में होगा, नोमिनाटिव, ठीक है, और फिर जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम वर्ब का कॉन्जुगेशन कर देंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब का कॉन्जुगेशन इस डू एर एस जी वी एर ईयर जी जी के हिसाब से आता है ना, वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट में अपने पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आकुजाटिव का और दूसरा ऑप्शन है डाटिव का, ठीक है। अब नोमिनाटिव सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, शुरुआत में वर्ब का कॉन्जुगेशन भी हो गया, इधर 2 ऑप्शन है आकुजाटिव और डाटिव, ठीक है। तो इनमें से कौन सा यूज करें, इसके लिए अपन को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी। वर्ब डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्ट आकुजाटिव आ रहा है या फिर डाटिव आ रहा है, इसीलिए अपन ने कल वर्ब्स लिखी थी, ठीक है। तो आप नोटबुक ओपन करना, वर्ब्स याद हो गई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुई है तो आपके सामने रहनी चाहिए 2 चीज़ें, वर्ब्स और टेबल्स, ठीक है। टेबल्स कौन सी, पर्सोनल प्रोनोमन की टेबल, इच मिश मियर दू डिश डियर एंड डेर दी दास दी आइन आइन आइन, मतलब आर्टिकल, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल आपके सामने रहनी चाहिए। ओके, अब अपन को सिंपल से 3 रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। सेंटेंसेस बनाने के 3 रूल्स है अपने पास, 3 रूल में पहले कोई सा भी यूज कर लो, ठीक है। पहला रूल वर्ब का है, दूसरा रूल टेबल का है और तीसरा रूल नाउन का है, और तीनों में आप पहले कोई सा भी यूज कर सकते हो एनी। अगर इन तीनों रूल को फॉलो किया तो फिर अपन को हर एक सेंटेंस 100% बनाना सही आएगा, ठीक है, 100% सही तरीके से बनेगा, ठीक है। वर्ब, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे सेंटेंस में, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेट कर दोगे, फिर उस वर्ब को देखना है कि वो वर्ब हमने 4 जो नोमिनाटिव वर्ब्स लिखी थी उनमें से है या फिर खूब सारी आकुजाटिव वर्ब में से, या फिर 13 जो हमने डाटिव लिखी थी उनमें से। सेकंड पोजीशन पे जो वर्ब आ रही है ना, हमको उसको डिसाइड करना है कि वो नोमिनाटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से कौन से में से आ रही है। उसके बाद में उस वर्ब के जस्ट बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट, वो नाउन और उससे पहले लगने वाला आर्टिकल, वो नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। प्रोनाउन हो सकता है तो हमको कौन सी टेबल में जाना पड़ेगा, पर्सोनल प्रोनोमन की टेबल, पर्सन की टेबल में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नाउन है कोई तो हमको आर्टिकल की टेबल में जाना पड़ेगा। आर्टिकल की टेबल अपने पास द और एन की हमने लिखी, ठीक है। तो अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि पर्सन, अगर ऑब्जेक्ट पर्सन आ रहा है तो फिर पर्सोनल प्रोनोमन इश मिश मियर दू दिश डियर वाली टेबल में जाएंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट से पहले द लगा हुआ है तो देर दी दास दी की टेबल में जाएंगे। हम इंडेफिनेट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आइन आईने की टेबल में जाएंगे, ठीक है। और फिर वो जो ऑब्जेक्ट है, अगर पर्सन की टेबल की बात हो रही है तो फिर थर्ड रूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड रूल तो है नाउन का, प्रोनाउन के लिए नहीं है, ठीक है। और पर्सन की टेबल की बात नहीं हो रही, कोई आर्टिकल लग रहा है तो किससे पहले लग रहा है, किसी नाउन से पहले लग रहा है ना, तो हमको उस नाउन को देखना है कि वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल में से क्या। बस अगर ये 3 रूल आ गए ना तो मजा आ जाएगा, सेंटेंसेज बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिंपल सा सेंटेंस है, शी ब्रिंग्स द बैग, शी ब्रिंग्स द बैग। सेंटेंस को जर्मन में बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और उनको जर्मन में क्या बोलते हैं, ठीक है। सी सब्जेक्ट है, कोई लड़की है वो बैग ला रही है, ब्रिंग क्या है, वर्ब, लाना, काम, एक्शन हो गया ना, ये वर्ब है। द बैग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता है शी को क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं, ठीक है। फिर तुरंत लर्न करना है, ब्रिंग के लिए अपनी वर्ब आएगी ब्रिंगन, सबने पढ़ी है ना, इसका हमको कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा,
ठीक है, इसका कॉन्जुगेशन वीक वर्ब के हिसाब से होगा। इश ब्रिंग, डू ब्रिंग्स, दो के साथ एस टी लगता है ना, क्या कॉन्जुगेशन होगा? इश, ये मेन पार्ट हो गया, ब्रिंग है, ब्रिंग, इश ब्रिंग, इश ब्रिंग, डू के साथ में डू ब्रिंग्स, एस टी लग गया। एर एस जी के साथ में क्या लगेगा? यस, ब्रिंग्ड, तो टी लग गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? जी, जी ब्रिंग्ड, जी ब्रिंग्ड मतलब वह लाती है, सी ब्रिंग्स या फिर सी इज ब्रिंगिंग, वह ला रही है, या इज अलग से नहीं लगाना, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल मतलब इंडेफिनेट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा जर्मन में। कॉन्टिन्यूअस में तो इज एम आर के साथ मेन वर्ब भी आ रही है, पर उस टाइम पे अपन को इधर मेन वर्ब ही यूज करनी है। हेल्पिंग और मेन वर्ब आए बेसिक सेंटेंसेज में, तो जर्मन में अपन सिर्फ मेन वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। ये रूल में क्या फॉलो करोगे? वर्ब्स, वर्ब्स देख लो, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। ब्रिंगन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। क्यों? नोमिनेटिव में बी से एक वर्ब है ब्लाइबन, ठीक है, और डाटिव में बी से कोई वर्ब नहीं है। आई बात समझ में? तो नोमिनेटिव और डाटिव की देख लेंगे, या तो उनमें मिल जाएगी और उनमें नहीं मिलेगी तो ये कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। आकुजाटिव दिमाग में रखना, ठीक है। टेबल कौन सी आ रही है? दे की टेबल, ठीक है। तो दे की टेबल अपन एक बार लिख लेते हैं। क्या है दे की टेबल? डेयर दी, दास दी। नेक्स्ट वन, डेन दी, दास दी। उसके बारे में, उसके बाद में डेम, डेयर, डेम, डेन प्लस एन, ठीक है। समझ में आ गई ये टेबल? ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, इसमें ये क्या क्या पार्ट है। ये पार्ट मैस्कुलिन का है, ये फेमिनिन का है, ये न्यूट्रल एंड ये प्लूरल, ये नोमिनेटिव, ये आकुजाटिव और ये डाटिव, ठीक है। वर्ब कौन सी? टेबल अपनी दे की आ गई, ठीक है। इसका मतलब टेबल दे की आ गई तो अपना ये रूल हो गया, ठीक है। वर्ब अपनी आकुजाटिव, ये रूल भी हो गया। वर्ब आकुजाटिव आने से टेबल पे क्या फर्क पड़ा? टेबल पे ये फर्क पड़ा, हाँ, वर्ब में हमारा ये पार्ट डिसाइड हो गया आकुजाटिव, कि अपन को डेन दी, दास दी में से यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, ये कौन डिसाइड करती है? वर्ब डिसाइड करती है। आपकी जितनी भी टेबल्स है जहां पर भी नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव लिखा हुआ है ना, वो पार्ट कौन डिसाइड करेगा? वर्ब डिसाइड करेगी। और मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, ये पार्ट कौन डिसाइड करेगा? नाउन। नाउन कौन सा? जो आगे आ रहा है एज ए सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट है द बैग, बैग को बोलते हैं दी टाश। क्या बोलेंगे? दी टाश। टाशे क्या हो गया? बैग, ठीक है। तो बैग के लिए तो टाशा हो गया। अब यहां पर दी लिखा है, ये याद करने के लिए कि दी किसको इंडिकेट करता है? फेमिनिन को, ठीक है। किसी भी नाउन से पहले हम डेर दी, दास दी लगाते हैं ना, तो वो क्यों लगाते हैं? ताकि हमको कैटेगरी पता चल जाए कि वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कौन सी कैटेगरी में है। आई बात समझ में? तो दी फेमिनिन कैटेगरी को इंडिकेट करता है और वो फेमिनिन अपन को इधर मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो वर्ब आकुजाटिव थी, नाउन फेमिनिन था, मतलब अपन को आर्टिकल अब क्या यूज करना है? दी। आपके दिमाग में आ सकता है इधर भी तो दी था, इधर भी दी है, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। अरे इसमें तो नहीं पड़ रहा, बाकी और में पड़ रहा है ना। तो अपन को पता होना चाहिए कि यहां अब जो जी ब्रिंग्ड दी टाश है, ये दी जो आ रहा है ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है या ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, तो कौन सा है? आई बात समझ में? सिंगुलर है कि प्लूरल है? टाश है, बैग, एक ही बैग की बात कर रहे हैं। प्लूरल में भी दी है ना, तो अपन को आर्टिकल का पूरा पता होना चाहिए अच्छे से। तो सेंटेंस क्या बन गया? जी ब्रिंग्ड दी टाश, ठीक है। चलो इसी तरीके से एक सेंटेंस और बनाते हैं अपन, और फिर और कई तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे। या वी हैव अ पेन, हमारे पास एक पेन है। वी को क्या बोलेंगे? वियर हो गया, ठीक है। हैव के लिए वर्ब याद है क्या आप लोगों को? हाबन। हेल्पिंग वर्ब थी ना, लेकिन इस सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रही। अकेली हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आएगी सेंटेंस में,
हेल्पिंग वर्ब तो तब बोली जाती है जब उसके साथ मेन वर्ब और हो, ठीक है। अब ये खुद ही मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, ये खुद मेन वर्ब है। और हाबन का वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होता है? इश हाब दू हास्ट, या एर एस जी के साथ क्या कर देंगे? नो हार्ट। अरे स्ट्रॉन्ग वर्ब है ये अपने आप में, हेल्पिंग वर्ब सारी स्ट्रॉन्ग वर्ब ही होती हैं, इनका वर्ब कॉन्जुगेशन फिक्स लर्न कर लो। एर एस जी हार्ट, वियर के साथ में हाबन, ईयर के साथ में हाब्ट। इनका याद ही करना पड़ेगा, इनका आप ऐसे मत सोचो कि पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेगा, वो सिर्फ वीक वर्ब में है। जो आप ये हब्स्ट हब्ट ऐसे बता रहे हो ना, ये सब वीक वर्ब में है, इधर तो फिक्स लर्न करना है। अगर वीक वर्ब के अकॉर्डिंग होता तो यहाँ एस नहीं आता क्या, या फिर यहाँ पर बी नहीं आता क्या? आता ना, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। एंड जी के साथ पूरी वर्ब हाबन। हाँ, वियर के बाद का पार्ट जरूर वीक वर्ब के हिसाब से हो रहा है, और वो तो हर वर्ब में होगा, चाहे कैसी भी वर्ब आए, हेल्पिंग, मेन में वीक और स्ट्रॉन्ग, या फिर मॉडल वर्ब, ठीक है, कैसी भी वर्ब आए, वियर से लेके बाद का पार्ट जो होगा वो वीक वर्ब के हिसाब से होगा। अब वियर के हिसाब से क्या लग रहा है? हाबन, वियर हाबन, ठीक है। पेन को क्या बोलते हैं? कूली। और सिर्फ कूली मत बोलो, डेर कूली। डेर से क्या पता चलता है? वो नाउन मैस्कुलिन है, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ है, सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। 3 रूल अपन को फॉलो करने थे। कौन कौन सा रूल? वर्ब का रूल, टेबल का रूल, नाउन का रूल। वर्ब अपनी हाबन है, टेबल किसकी आ रही है? ए वाली टेबल आ रही है, ठीक है। और नाउन अपना क्या है? मैस्कुलिन है। तो अपन ए वाली टेबल एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो नॉमिनेटिव में क्या आ जाएगा? आइन, आइने, आइन, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल। प्लूरल इधर है नहीं। आकुजाटिव में हम इसको क्या कर देंगे? आइनन, और फिर आगे का सेम रहेगा, आइने, आइन, प्लूरल में कुछ है नहीं। डाटिव में आइनम, आइनर, आइनम, और फिर प्लूरल में कुछ है नहीं। अब इधर देखो, कूली, कूली नाउन क्या है? मैस्कुलिन। मतलब अपने पास ये ऑप्शन है, इनमें से लेना है। ए आया मतलब आइन वाली टेबल आ गई, ठीक है। कूली से क्या पता चला? आइन, आइनन, आइनम में से यूज करना है। अब बात किसकी रही? सिर्फ वर्ब की, क्योंकि ये वाला पार्ट तो नाउन ने बता दिया ना। अब ये वाला पार्ट कौन बताएगी? वर्ब बताएगी। तो अब वर्ब कौन सी है? हाबन। देखो अपनी लिस्ट में वर्ब वापस से हाबन आकुजाटिव आ गई, ठीक है। आकुजाटिव आ गई, इसका मतलब हमको ये आकुजाटिव वाला ये वाला पार्ट लेना है। आगे बात समझ में? तो सेंटेंस क्या बनेगा? वियर हाबन आइनन कूली, वियर हाबन आइनन कूली, वी हैव ए पेन। आई कहानी समझ में? ठीक है। और सेंटेंस देखो, यू हेल्प मी, सिंपल सा सेंटेंस, 2 सेंटेंस बनाएंगे। यू हेल्प मी, आई हेल्प द चाइल्ड। अब सीधा सा पता चल रहा है, दे आ रहा है, देर दी दास दी की टेबल में जाना है। मी आ रहा है, पर्सन की टेबल में जाना है। मी आ रहा है तो किसकी टेबल में जाना है? पर्सन की टेबल में जाना है। अब वर्ब यहां पर क्या आ रही है? हेल्फन। हेल्फन मीन्स टू हेल्प, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वर्ब है ये, हेल्फन स्ट्रॉन्ग वर्ब है। स्ट्रॉन्ग वर्ब का क्या सीन है यहां पर? ई आई में चेंज हो जाएगा। इश हेल्फ डू हेल्प्स्ट, ई आई में चेंज हो गया ना, एस टी तो लगा है, राइट। एर एस जी के साथ हम इसको क्या कर देंगे? हेल्फ्ट, टी लग गया। वियर के साथ पूरी वर्ब हेल्फन, ईयर के साथ लगेगा यहां पर हेल्फ्ट, एंड जी के साथ यहां पर लगेगा हेल्फन, ठीक है। जी के साथ क्या आएगा? हेल्फन आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब दू यहां पर क्या है? सब्जेक्ट दू, यहां पर क्या है? इश। तो दोनों के हिसाब से वर्ब लगा दो। दू के साथ तो क्या लग जाएगा? हेल्प्स्ट, और यहां पर इसके साथ में हेल्प है, या दू के साथ में हेल्प्स्ट। ओके। अब एक चीज देखो, इधर तो टेबल आ रही है अपनी दे की,
ठीक है, और इधर पर्सन की, पर्सन को ढूंढो इशमिशमियर वाली टेबल में से। और वर्ब देखो, वर्ब कौन सी है? डाटिव वर्ब है, वर्ब डाटिव है। एक चीज डिसाइड होगी अपनी, ठीक है। ओके, वर्ब वर्ब डिसाइड होगी कि वर्ब डाटिव है, ठीक है। अब टेबल में जाओ, पर्सन वाली टेबल में, और मी किसके लिए आता है? अपने लिए, मेरे लिए आता है ना, तो डाटिव वाला पार्ट लेना है बस। इश मिस मियर, क्या आ जाएगा यहाँ पर? मियर आ जाएगा। डू हेल्प्ड, मियर आ जाएगा। आई हेल्प द चाइल्ड, दे की टेबल में जाएंगे, डाटिव में ही जाएंगे। दे की टेबल में, ये लो दे की टेबल में आ गए, डाटिव में आएंगे। डाटिव में कौन सा डिसाइड करें? मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। बच्चा जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल माना जाता है बच्चा। बच्चे के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? दास किंड। बच्चे के लिए क्या यूज करते हैं? दास किंड। किंड का मतलब क्या हो गया? चाइल्ड। आई हेल्प द चाइल्ड। अब दास से क्या पता चलता है कि बच्चा न्यूट्रल है, ठीक है। तो दे की टेबल में डाटिव, वर्ब और न्यूट्रल, हमको आर्टिकल क्या मिल रहा है? डेम। अगर ये चीज आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई है तो आपके जर्मन के सेंटेंसेज आप बहुत ही प्यारे तरीके से बना सकते हो, और इसके बिना जर्मन में काम नहीं चलेगा। आर्टिकल ये जो डिसाइड कर रहे हैं ना हम, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये ऐसे कोई फिजिक्स भी नहीं है, बिल्कुल इजी वाला काम है। अपन को एक प्रोसेस फॉलो करनी है बस, ठीक है। तो अपना सेंटेंस क्या बन गया यहाँ पर? इश हेल्फ डेम किंड। आई बात समझ में? ठीक है। और सेंटेंस देखो, एक दो सेंटेंसेज और देखो, अपन को यहाँ पर एक दो सेंटेंसेज और बनाने हैं। और दे फॉलो चिल्ड्रन, दे फॉलो चिल्ड्रन, वे चिल्ड्रन, बच्चे बच्चों को फॉलो करते हैं। दे फॉलो चिल्ड्रन, ठीक है। दे कौन है? जी, ठीक है। फॉलो के लिए वर्ब फॉलगन, और जी के हिसाब से पूरी वर्ब ही आती है। अब वर्ब को देख लो, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, डाटिव, वेरी गुड। फॉलगन डाटिव में है, डाटिव में 13 वर्ब लिखी है ना, तो फॉलगन उनमें से एक वर्ब है। चिल्ड्रन, एक बच्चे को बोलते हैं दास, दस किंड, और खूब सारे बच्चों को बोल देंगे दी किंडर, ठीक है। और ये प्लूरल है, ये भी तो प्लूरल है, ठीक है। तो अब यहां पर तो आर्टिकल ही नहीं है, अब क्या करें? यहां पर आर्टिकल ही नहीं है, अब क्या करें? इंग्लिश में कोई जरूरी थोड़ी आर्टिकल आई, डेफिनेट, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट तो आ जाएगा अगर बात हो रही हो, ठीक है। ये इंडेफिनेट भी हो सकता है, ये डेफिनेट भी हो सकता है, ये अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर हम बच्चों की ऑलरेडी कहीं पे बात कर रहे हैं और फिर ये बोल रहे हैं कि उन बच्चों को वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तब तो ये डेफिनेट हो गया। उस टाइम पे तो अपन को बाय डिफॉल्ट द आर्टिकल यूज कर लेना, ठीक है। और सिंपल अगर बच्चों की बात कर रहे हैं तो फिर आर्टिकल की जरूरत नहीं है, सीधा ही यूज कर लो। आई बात समझ में? लेकिन अभी अपन सीख रहे हैं या बिल्कुल बेसिक स्टेप पे हैं, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जब हमें इंग्लिश के सेंटेंस में कोई आर्टिकल नहीं मिलता है और हम सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हम द आर्टिकल लगाएंगे। अब द की टेबल में जाना है, देखो कितना सिंपल है, तीन ही तो चीजें याद रखनी है। द की टेबल में जाना है, रूल पहले कोई सा भी यूज कर लो। द की टेबल में जाना है, वर्ब डाटिवर, बच्चे प्लूरल है, ठीक है। बच्चों को क्या बोल देंगे? किंडर, ठीक है। द की टेबल में आ गए, वर्ब डाटिव है और बच्चे प्लूरल है, मतलब अपन को क्या यूज करना है? डेन प्लस एन। तो ये डेन प्लस एन कैसे यूज करना है? देखो, डेन तो अपना यहां पर आर्टिकल लग जाएगा, डेन तो आर्टिकल लग जाएगा, ओके। एंड वो जो एन है वो नाउन में लगेगा। ये जो डेन प्लस एन आ रहा है ना, ऐसे आर्टिकल नहीं लगाएंगे डेल प्लस एन किंडन, तो डेन तो आर्टिकल लग गया और एन जो है वो हमेशा नाउन में लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हो, जी फॉल्गन किंडन, तो भी चलेगा, लेकिन लैंग्वेज सीखने के बाद में। पर अभी अपन अगर पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहे हैं या फिर जनरल बातें कर रहे हैं और लैंग्वेज सीख रहे हैं शुरुआत में बिल्कुल बेसिक वे पे, तो अपन को आर्टिकल फॉलो करने हैं, सारे रूल्स फॉलो करने हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। और सेंटेंसेस देखो,
ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। ही को क्या बोलने वाले हैं? एयर। इज कहां से आएगा? जाइन वर्ब याद है क्या आपको? अरे जाइन वर्ब का मतलब क्या था? इज एम आर, इज एम आर था जाइन वर्ब का मतलब। ठीक है, कॉन्जुगेशन देखो, इसके साथ बिन, दू, बिस्ट, एर एस जी, ईस्ट। तो ही के साथ क्या आ जाएगा? एर के साथ में ईस्ट आ जाएगा। वियर के साथ में हम यहां क्या करेंगे? जिंट। ईयर के साथ में जाइट, एंड जी के साथ में क्या होने वाला है? ये जिंट। ठीक है, तो एर के साथ में क्या हो गया? एर ईस्ट। ठीक है, ए की टेबल में जाएंगे। टीचर क्या है? लेरर, मेल है ना? ठीक है, ए की टेबल में जाएंगे, मेल देखेंगे। तो ये ए की टेबल आ गई, मेल मैस्कुलिन। आइन, आइनन, आइनम, सब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट, अकुजाटिव और डाटिव। अब इधर टीचर क्या है ये देखो, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ही इज अ टीचर, सब्जेक्ट है। अरे ही और टीचर एक ही पर्सन है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, सेकंड पोजीशन पे जाइन वर्ब आ रही है, और जाइन वर्ब हमने किस में लिखी है? नोमिनाटिव में। तो इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? नोमिनाटिव वाला पार्ट। नोमिनाटिव तो वर्ब हो गई और टीचर मेल हो गया, क्या यूज करेंगे? आइन। ठीक है, आइन आ जाएगा। अगर सी की जगह जी होता, या सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, तो सी को क्या बोलते? जी। इज के लिए ईस्ट, वर्ब अभी भी नोमिनाटिव ही है। ठीक है, तो नोमिनाटिव वर्ब और ए की टेबल देखो, नोमिनाटिव वर्ब और ए की टेबल, या ए की टेबल, नोमिनाटिव वर्ब और टीचर वो फीमेल है ना, आईने यूज करते अपन। आगे कहानी समझ में? ठीक है, तो यहां पर अपना क्या आ जाता? जी ईस्ट आईने। आर्ट्स तो मेल डॉक्टर हो गया, एर्स्टिन फीमेल डॉक्टर के लिए एर्स्टिन। आगे कहानी समझ में? जी ईस्ट आईने एर्स्टिन। समझ में आ गया क्या पैटर्न? बस इतनी कहानी है सेंटेंसेस बनाने की। अब आपको खूब सारे सेंटेंसेस के साथ में प्रैक्टिस करनी है। आगे बात समझ में? कोई डाउट, क्वेश्चन? ठीक है, आप लोगों को मैं सेंटेंसेस लिखवाता हूँ, वो बनाने अभी आपको। बाकी इस पार्ट में आज अपन इतना ही करेंगे। कल मैं फिर आपको नई चीज इसमें ऐड करना सिखाऊंगा। ठीक है भाई? या ओके।